हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है हमारे पास रेंज रोवर वेलार जो कि है लविश बाली मेरे भैया की। ये आ रहे हैं स्मार्ट से मुच्छर से और इनसे मैंने पूछा कि भैया मुझे गाड़ी की वीडियो तो बनानी है, तो इनसे मैंने बोला कि हाँ भाई वीडियो, तो वो कह रहे बड़े अच्छे हैं, बोल दिया कि आप बना ले, ज़्यादा परेशान मत करियो। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने ये गाड़ी क्यों ली। मतलब 1 CR का अगर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, मर्सिडीज़ है आपके पास, है ना, 2-3 ऑप्शन और है जो आप कंसिडर कर चुके होगे, सोचा होगा। तो वाई डिड यू गो फॉर दिस? वो एक कॉन्फिडेंस जो हमें ये कार दे रही है वो और किसी कार ने नहीं दिया। डेफिनेटली वी वेंट टू GLC, वी वेंट GLE, वी वेंट Audi Q7, बट रेंज रोवर। अच्छा, डिफेंडर भी तो है ऑफ रोडिंग के लिए। डिफेंडर है, डिफेंडर इज एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, बट एज आई सेड वी नीडेड कन्वीनियंस, वी नीडेड कंफर्ट। उसके लिए उस हिसाब से ये कार बेस्ट है। हाँ, and this car is a petrol engine. This car gives the power of 256, I'll be correcting myself, 246 bhp with 365 Newton meter of torque. And the special thing about this car is the air suspension, जो गाड़ी को उठा देते हैं। क्योंकि अगर आप सोचो ना, इसकी जो बेस ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 156 mm की है, जो कि एक सेडान से भी कम है, बट दैट इज जस्ट फॉर पेपर। गाड़ी काफ़ी ऊंची उठती है ताकि आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाए। वो किस तरीके से काम करता है ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अभी जो सेटिंग है वो चूज़ करी गई है कि गाड़ी सबसे ऊपर हो जाए, ताकि थोड़े से अगर आपकी ख़राब रोड्स हैं तो उस हिसाब से सस्पेंशन आपके सेट हो जाएंगे। एज यू कैन सी गाड़ी किस तरीके से ऊपर जा रही है। दिस इज़ द मैक्स हाइट टू विच द कार कैन गो, क्योंकि सबसे नीचे जब रहती है ना तब 156 mm की ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के पास रहती है। और जैसी गाड़ी सेंस करती है कि जिस तरीके से रोड है तो उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करती है। और अगर ये लोअर करे तो लोअर इस तरीके से होता है। एज यू कैन सी कार के टायर के कितने पास आ चुके हैं, जो ऊपर की जो बॉनेट है और जो बैक साइड है कार की। ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि गाड़ी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है ख़राब रोड्स पे जाने की, तो सेडान की तरह बिहेव करे, जिसमें आपकी बेटर स्टेबिलिटी आए और जितने चिपक के ग्राउंड से हो सकती है वो चले। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर इन द कार। और 1 CR में ये चीज़ मैकेनिकली बहुत सही है, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी अंदर से फीचर्स में आपको कम लगे कंपेरेटिवली अगर मर्सिडीज से कंपेयर करोगे, बट दिस एयर सस्पेंशन इज़ वेरी यूजफुल थिंग अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो जो मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कार के, और गाड़ी से चाहता है कि ऐसा कुछ करके उसको दिखाए। और लेट्स गेट अ वॉक अराउंड ऑफ द कार। ओके, कमिंग टू द बैक, फ्रंट में आगे बाद में चलेंगे, बैक देखते हैं। वी हैव द LEDs, रेड कलर की LEDs हैं यहाँ पे। जब आप गाड़ी लॉक अनलॉक करते हो तो ये चीज़ होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टर्न इंडिकेटर्स वाला भी एक ऑप्शन इसमें मिलता है। एंड वी हैव द बूट, और नीचे आप देख सकते हो ये मटेरियल सारा जो कि मारुति ने आज के टाइम में कॉपी किया हुआ है अपनी फ्रॉन्क्स के अंदर। और ऑन द राइट वी कैन सी द सिमिलर डिज़ाइन, सिमेट्रिकल डिज़ाइन है सारा। और बूट की अगर हम बात करें तो बूट इसकी की से ओपन हो जाती है सीधी, और इतनी बड़ी इसकी बूट है। यू हैव द लाइट्स हियर, यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं रात को जब आप खोलते हो बूट को। प्लस सेम इसी बटन के साथ आप ये अपनी बूट जो है वो बंद कर सकते हो। और इसके साथ आते हैं की पे आपके पास लॉक अनलॉक, और ये लाइट्स के लिए अगर गाड़ी आपकी कहीं दूर खड़ी हुई है तो उसके लिए आप इसको टैप करो और लाइट्स आपकी ऑन हो जाएगी इस तरीके से। ये चीज़ है। कमिंग टू द फ्रंट, यू हैव द लाइट्स जो कि फिर से एक टर्न इंडिकेटर्स का फंक्शन दिखाती हैं। और जैसे कि मैं इसको लॉक करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपकी लाइट्स फ्रंट की, ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। और नीचे अगर हम चलेंगे, यू हैव दी फॉग लाइट्स, और ये आपका वॉशर, और ये है सामने की आपकी ग्रिल। द कार लुक्स रोबस्ट मैन, बहुत ज़्यादा ही रोबस्ट लगती है। और वेलकमिंग फीचर इसका ये है कि आपके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो चलते हैं, आपकी गाड़ी की ये DRL चलती है जो कि इतनी स्लीक लगती है। प्लस जो आपके ये रियर व्यू मिरर्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। तो दिस इज़ दी थिंग। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, अगर आप की लेके इसके पास आओगे तो यहाँ पे टैप करोगे तो सिर्फ ये वाला डोर ही खोलेगा, वरना और कोई डोर नहीं खोलेगा। तो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आपको गाड़ी की सेफ्टी वाली चीज़ें भी देखनी है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ दी ओवरऑल वॉक अराउंड फ्रॉम द एक्सटीरियर्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ पीछे की तरफ, जो कि है वो ये है कि जब आप बूट ओपन करोगे ना और यहाँ पे अपनी स्टेपनी देखोगे, तो इसको खोलने के लिए और बाकी जो सारे आपके टायर्स हैं उनको खोलने के लिए एक यूनिक सी नट आती है जो गाड़ी के अंदर यहाँ पे स्टेपनी की साइड पे दे रखी होती है। वो चीज़ इसलिए दे रखी है कि कोई भी रैंडम इंसान आपकी गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो नहीं खोल पाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से जो एक होता है वो काफ़ी यूनिक होता है और वो सिर्फ एक तरीके की से ही खुलता है जो कि आपकी गाड़ी में पहले से आती है। तो ये चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि ये सेफ्टी फीचर है। तो दिस इज़ दी होल वॉक अराउंड। चलते हैं अंदर, देखते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए। तो लेट्स गेट इनसाइड।
कमिंग टू द इंटीरियर्स वी हैव अ मून रूफ जो कि बिल्कुल पीछे तक जाती है, बट वो खुलती नहीं क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ मून रूफ। वापस अगर हम आए स्टीयरिंग के ऊपर तो दिस इज द स्टीयरिंग ऑफ द कार। लेफ्ट में यू हैव द कंट्रोल्स, जो सारे आपके मीडिया के कंट्रोल्स हैं। आपको ये अगर सॉन्ग आगे पीछे करना है वो सारा, ये एक आपका यूनिवर्सल बटन, जो भी आपको सेट करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। यू हैव द वॉइस असिस्ट ऑल्सो, जो कि आपका एप्पल और एंड्रॉयड के लिए भी चलेगा, बट इसमें है रेंज रोवर वाला भी फीचर है जो गाड़ी का खुद का एक होता है। प्लस अगर आप राइट में आओ तो यू हैव द लिमिट सेटर, यू हैव द फंक्शन फॉर द क्रूज कंट्रोल और उसके ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एंड इन द फ्रंट यू हैव अ पार्शियली डिजिटल क्लस्टर जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। लेफ्ट में मुझे बहुत अलग सा लगा अप्रोच इन लोगों का कि इतना सा जो पोर्शन है वो एनालॉग है, प्लस इसको एक डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए जो बाकी के स्पीड लिमिट्स और वो सारी हैं इन लोगों ने उस तरीके से उसको डिस्प्ले में पुटअप किया। दिस इज़ द थिंग। राइट में अगर हम आएंगे तो राइट में आपके पास ये ऑप्शंस मिलते हैं, जो ये मेमोरी है पूरी आप सेट करने के लिए, जो आपका सीट होता है और स्टीयरिंग होता है उसको। प्लस अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये आपको ORVM सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। यहाँ आपके सारे खिड़की ऊपर नीचे करने के ऑप्शंस हैं। प्लस यू हैव द डोर हैंडल। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे सेंटर में आएंगे और अगर हम गियर नॉब से इसको रिवर्स पे डालेंगे तो इसके जो शीशे हैं थोड़े से नीचे की तरफ हो जाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि गाड़ी में एकदम इमीडिएट पास क्या क्या है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी प्यारी लगी इसके बारे में। कमिंग टू द सेंटर यू हैव दिस बिग डिस्प्ले जो कि पूरा 360 कैमराज हैं और काफ़ी सारे सेंसर से भरी हुई है गाड़ी। ऑन द लेफ्ट यू हैव दिस ऑप्शन फॉर द एप्पल कार प्ले। सेंटर में आपको यहाँ पे 2 फोन आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे मानो कि एक फ़ोन में गाना बज रहा है, दूसरे में आपको फ़ोन आया तो जिस फ़ोन से गाना बज रहा है गाड़ी के अंदर वो बंद हो जाएगा ताकि फ़ोन जो दूसरे में आया था वो आप पिकअप कर सको। यहाँ पे अगर आप आओगे इस साइड में तो सेटिंग्स है काफ़ी सारी चीज़ों की। होम स्क्रीन कैसे एडिट करनी है आपको, ऑडियो के सारे फंक्शंस इसमें काफ़ी बेसिक है। मेरिडियन का आपको सराउंड साउंड मिलता है जो कि ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है आपको। अगर आपको ट्रेबल सेट करना है तो कर सकते हो, बेस एंड सबवूफर। ऑल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी गाड़ी के लिए। प्लस यू हैव द प्रोफाइल जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होते हैं ऑब्वियसली। और व्हीकल में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर हैं लेफ्ट वाले मेन्यू में। ऑन द राइट When you swipe you can see this low assist controls कि जब आप हल्की सी इंक्लाइंड रोड पे होगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी को मैनूवर कर सको और वहाँ से निकाल सको। और राइट में जाओगे तो यू हैव द एयर क्वालिटी। प्लस आपको यहाँ पे ड्राइविंग स्टाइल जो आपका है वो बताने के लिए सारा मिलता है। आपकी इकोनॉमी कितनी आ रही है, आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो। और इसमें एक चीज़ और है, जब ये इकोनॉमी दिखाई देती है ना तो ये है लीटर पर 100 किलोमीटर्स। तो काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, सोचते हैं कि किलोमीटर पर लीटर है, तो वो चीज़ नहीं है। उसको उल्टा तरीके से आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल 20 लीटर पर 100 किलोमीटर है, इसका मतलब आपकी 5 की एवरेज आई है, 20 की नहीं, ये चीज़ है। और लेफ्ट में एक और बटन है आपके पास, जब आप इसको टैप करोगे तो ये सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे 360 के। अगर आप बिल्कुल ही नूब हो तो आप इसको ले सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन कर रखा है इसको। जैसे कि कोई भी गाड़ी आपके पास आएगी ट्रैफिक में या कहीं पे भी, ये गाड़ी बीप करेगी। जैसे कि आपके पास ये स्पीकर का दे रखा है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। 360 व्यू आपको मिलता है पूरी गाड़ी का। और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो दिस इज द काइंड ऑफ व्यू विच यू गेट। और ये आपका डिफरेंशियल लॉक हो जाता है ऑफ रोडिंग के टाइम पे, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू गेट बैक नीचे की तरफ आते हैं तो हेयर आर द ड्राइविंग स्टाइल्स, जो कि बहुत सारे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। ये है डायनेमिक। इसमें आपकी गाड़ी का जो फुल थ्रॉटल है, एकदम मतलब मानो आप रेसिंग आपको करनी है ना, बिल्कुल खाली रोड पे हो तब जाके इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सारी गाड़ी की कैपेबिलिटीज अनलॉक कर देता है और आप इसको हवा में उड़ाने के अलावा सब कुछ कर सकते हो। इको में आओगे तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप आराम से चलाओ गाड़ी को, सिटी में हो एकदम नेक टू नेक ट्रैफिक है तो वहाँ पे ये काम आएगा। और कंफर्ट में आपको एक मिक्स्ड सारा ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अगर आपकी ड्राइविंग स्टाइल थोड़े से एग्रेसिव भी है और मिड भी है, और जो आपकी रोड्स हैं वो काफ़ी मीडियम है, अच्छी नहीं है और बुरी भी नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू कम ऑन द राइट, ये है आपके पास ग्रास ग्रेवल स्नो प्रोग्राम, जो कि थोड़ा बहुत एक स्नो के लिए बनाया गया है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया गया है। ऑन द राइट व्हेन यू गेट, ये है आपका मड के लिए, और इसके अलावा सैंड। एंड ऑन दी ऑटो में क्या है, गाड़ी अपने आप सेंस करेगी, आपको कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने के लिए। तो यहाँ पे मैं था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सारे ड्राइविंग स्टाइल्स के बारे में। और यहाँ पे आपको नॉब्स मिलते हैं 2 डुअल जोन, क्या ये 4 जोन आपका एसी कंट्रोल है, क्योंकि रियर में भी आपको 2 नॉब्स मिलते हैं आपको टेम्परेचर और फैन स्पीड सेट करने के लिए। दिस इज द वॉल्यूम नॉब, और यहाँ पे सारे आपके ट्रैक्शन और हिल कंट्रोल असिस्ट के बटन्स हैं। प्लस व्हेन यू कम हियर, दिस इज द गियर नॉब, जहाँ पे आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और इसको राइट की तरफ करोगे तो स्पोर्ट आ जाता है। एंड जब आपका स्पोर्ट में रहता है तो यू हैव दी पैडल शिफ्टर्स हेयर, जो कि काम करने लगते हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ से सेंटर से आप उसको सेट कर सकते हो कि अगर आपको नॉर्मल ड्राइविंग मोड्स में भी पैडल शिफ्टर्स चाहिए तो
वरना अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वहाँ से ऑफ कर सकते हो। सिर्फ स्पोर्ट्स ऑन करोगे तब जाके आपको ये पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करने का फंक्शन मिलेगा गाड़ी के अंदर। व्हेन यू कम हेयर तो ये गाड़ी आपको जैसे बता रही है कि मैक्स आपकी गाड़ी 0.5 मीटर्स तक जा सकती है। जब एकदम ऊपर हो रखी होती है गाड़ी, सस्पेंशन जो है उसका पूरा एकदम रेज हो रखा होता है, तब की बता रहा हूँ मैं। दिस इज दी प्लेस वेर यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द मोड्स जो कि हैं गाड़ी के अंदर। दिस इज दी ओवरऑल व्यू ऑफ द कार जब आप एकदम ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हो, ठीक है। और एक सोचने वाली चीज़ है, आपको वैनिटी मिरर, इधर भी वैनिटी मिरर मिलता है इधर ना, ऐसे, हाँ वैनिटी मिरर आपको यहाँ मिलता है। जबकि ड्राइवर साइड पे चलो अच्छा है, कोई लड़कियां ड्राइव कर रही हैं तो कहीं जाने से पहले दे कैन जस्ट चेक। और दूसरा ये कि ये ड्राइवर को क्यों दे रखा है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मेरे को नहीं समझ आया। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द कार व्हेन यू आर एट द ड्राइवर सीट। ओके, गेटिंग टू द रियर, पीछे बात। व्हेन यू गेट टू द रियर, जैसे कि आपने डोर खोला यार, लेग रूम और हेड रूम की बात तो मत ही करो बिलार में, तो अच्छा है, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑन द राइट यू गेट शीशे ऊपर करने का बटन, उसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज दी स्पेस फॉर योर बॉटल्स टू कीप। और यहाँ पे आपको एक सॉकेट दे रखा है, अगर आपको अपना एक टीवी और जो कंसोल्स होते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं उसके लिए। प्लस यू हैव दी 5 वोल्ट USB-A, और नीचे की तरफ भी आपको सेंटर में ये मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। और यह जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो इसमें आपको लेफ्ट में भी कंट्रोल्स मिलते हैं, प्लस राइट में भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको सेट करने हैं तो। व्हेन यू गेट ऑन द लेफ्ट, सिमिलर डिज़ाइन लेफ्ट में भी ऑब्वियसली जो होगा, ऊपर आपको एक लाइट भी मिलती है और ऐसा कुछ डिज़ाइन है लेफ्ट में। और स्पेस की अगर हम बात करें तो गाड़ी 4 सीटर है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सेंटर में जो आपकी सीट है वो हल्की सी रेज हो रखी है, क्योंकि आप 4 लोग जब गाड़ी में जा रहे हो तो आपको ये सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे टाइप सी, एटलीस्ट यहाँ पे टाइप सी मिलता है, तो वो अच्छी बात है। अगर कोई गलती से आ गया है 5वां बंदा तो वो उसके लिए एक हेडरेस्ट दे रखा है जो कि एडजस्टेबल है, बट दैट इज मैनुअल, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ऐसा करके कुछ है। और ऊपर तो मैंने दिखाई दिया था, दिस इज द मून रूफ, और ऐसे कुछ है आपके जो रियर में स्पेस और कंफर्ट। और मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ 5'8" गाय, मुझे बहुत ज़्यादा हेडरूम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा का मतलब सच में बहुत ज़्यादा। और लेग रूम की अगर मैं बात करूं, इट इज़ प्रीटी डिसेंट। जो सीट थी आगे वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी और मुझे अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज दी ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द कार फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द इनसाइड। चलते हैं ड्राइव रिव्यू की तरफ, क्योंकि गाड़ी इसके लिए बनी है यार, क्योंकि अगर आपको फीचर्स चाहिए, फ्लैशीनेस चाहिए, वो सब गाड़ी में नहीं है उतना कि जितना आपको मर्सिडीज में चाहिए। जैसे 25 तरीके की लाइटें होंगी, इसमें है, इसमें सिर्फ एम्बिएंट लाइटिंग है, सटल सी जो होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है जितना मर्सिडीज में आप एक्सपेक्ट करो। बट दिस कार इज मेंट टू बी ड्रिवन रिगरसली। इसके लिए उसमें सस्पेंशन दे रखा है, इसके लिए उसमें डायनामिक मोड दे रखा है, क्योंकि दिस कार इज बेस्ड ऑन द RS डायनामिक इंजन, जो कि अभी हम टेस्ट करेंगे। ओके, नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, मैं बैठा हुआ ड्राइविंग सीट पे। लेट्स टेस्ट दिस कार, लेट्स सी व्हाट दिस कार हैज गॉट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, क्योंकि पहली बार ही चला रहे हैं हम यार लग्जरी। तो लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट इफ इट इज कैपेबल और नॉट। लेट्स गो। राइट नाउ इट इज नॉर्मल, इट इज ऑन ऑटो। जो सस्पेंशन है वो अपने आप एडजस्ट होंगे, सारी चीज़ें अपने आप होंगी, और मैं उसको उसी तरीके से चलाऊंगा क्योंकि रोड हल्की सी बिजी है, तो लेट्स नॉट रिस्क इट। बट द इनिशियल इंप्रेशन ऑफ द कार इज लाइक कि हम अच्छी खासी जगह पे बैठे हुए हैं, सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्यारी है। प्लस द स्टीयरिंग व्हील गिव्स यू अ वेरी कॉन्फिडेंट फीलिंग। और अगर आप उसको डायनामिक पे करो या फिर और एग्रेसिव मोड पे करो तो आपको जो स्टीयरिंग है और बेटर रिस्पॉन्स देगा। बट फॉर नाउ आई फील द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज प्रीटी मच फाइन, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्लस द कंफर्ट इज ऑल्सो नाइस, जो कि बात कर रहे थे भैया कि कंफर्ट के साथ साथ ये गाड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी देती है, तो वो चीज़ इस गाड़ी के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर SUV है तो हल्का सा कंफर्ट कम हो जाएगा या फिर इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज हैं तो ये चीज़ दिक्कत करेगी, बट इट इज़ नॉट द केस विद दिस कार। तो वो चीज़ काफ़ी प्यारी है, जो कि मैं सिटी में चला रहा हूँ, गाड़ी बहुत आराम से चल रही है और मैं आराम से भी चला भी रहा हूँ। यूटर्न के बाद इसको थोड़ा सा खींचेंगे, देखते हैं क्या ये जो रिस्पॉन्स है वो पुल ऑफ करती है, देती है हमको, क्योंकि ये गाड़ी बनी है उसके लिए यार। इट इज़ गिविंग यू अ पावर ऑफ 246 bhp, जो कि कम नहीं है यार एक कितनी बड़ी गाड़ी में। और सबसे प्यारी बात इसकी ये है कि अगर आप इसे कभी ट्रैक पे लेके जाओ तो एकदम लोअर डाउन करके डायनामिक पे भगाओ इसको, और इसे 200 पे भी भगाओगे तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं देगी कि ये एक SUV है। तो वो चीज़ काफ़ी प्यारी है इस गाड़ी के बारे में। तो चलते हैं यहाँ से, यूटर्न लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हाउ इज एक्सपीरियंस। यूटर्न लेने के बाद वी आर बैक ऑन द डिफरेंट रोड। मैं इसको S पे कर रहा हूँ, इसको पुल ऑफ करके पीछे, एंड नाउ वी आर on sports mode, and when I'm pulling it, it doesn't feel like I'm trying to be an SUV. सच बता रहा हूँ मैं, this is just insane. But इंडिया में हम जैसे रह रहे हैं, ये बाइक वाले कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी
दिस कार हैज गॉट। और सच में जो ये पावर प्रोड्यूस कर रही है, जो इसका रोर है इसके इंजन का, दैट इज जस्ट इनसेन। और अभी मैंने इसको डायनामिक पे करा भी नहीं है। डायनामिक पे अगर मैं इसको करूंगा तो आई डोंट नो हाउ दिस कार विल फील। बहुत ज़्यादा इंसेन चीज़ है यार इस गाड़ी के अंदर। स्पोर्ट्स में आप गाड़ी को चलाओ ना, बट एट द सेम टाइम जो आपकी एवरेज है वो नहीं आएगी। और आप इस गाड़ी को लेके एवरेज के बारे में मत सोचना, क्योंकि क्यों सोचना है यार, 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो चलाने के भी तो पैसे होंगे ना। वो चीज़ के बारे में मत सोचो, बस इसको भगाओ। ओके, राइट नाउ आई एम थिंकिंग टू स्विच टू डायनामिक। यस ओके, नाउ दिस कार इज ऑन डायनामिक। हल्की सी लोअर हो चुकी है। ओ भाई, जो रोर है इंजन का, रोर सुन रहे हो? रोर सुनना गाड़ी का। ट्रैफिक नहीं होता ना, ये गाड़ी जो टच करती ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरीके से गाड़ी पुल ऑफ करी है अभी 5 से 6 सेकंड्स के अंदर, आई वाज एट 80 और पुलिंग इट बैक अप। दिस इज द फकिंग रोर ऑफ द कार। मैं 100 पे था, सीधा 100 पे था, एंड आई डिडंट फील अ थिंग कि ये गाड़ी 100 पे चल रही है। लेट्स स्विच इट बैक टू नॉर्मल, क्योंकि इतनी तेज आप गाड़ी नहीं चला सकते भाई इतने डायनामिक पे करे हुए ना। तो पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है ना, वो आएगी 2 या 3, ठीक है। और ये जो आपने लेफ्ट में मेरे को दिखाए थे आपको पहले, ये अगर आपको सस्पेंशन अपने चेंज करने हैं गाड़ी के तो आप कर सकते हो। अगर आपको फील हो रहा है कि गाड़ी थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकती है और रोड सामने दिक्कत वाली है, तो चेंज कर लो, यहाँ से गाड़ी रेस हो जाएगी और चलेगी। बट दी ओवरऑल ड्राइव रिव्यू ऑफ द कार इज जस्ट फाइन। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है और मुझे लग नहीं रहा है बैठ के इस गाड़ी में कि ये एक एसयूवी है, डिस्पाइट ऑफ द हाइट। राइडिंग हाइट ऑब्वियसली बड़ी है गाड़ी की। अपार्ट फ्रॉम इट, व्हेन यू टर्न ऑन द डायनामिक, द कार इज जस्ट इनसेन। दिस इज द ड्राइव रिव्यू और लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। और 2023 के अंदर इस गाड़ी के अंदर कुछ अपग्रेड्स आ रहे हैं जो कि 5 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं 2 मिनट के अंदर। कमिंग बैक आफ्टर द ड्राइव, मेरी ना सांसें फूल रही है कि अंदर बैठ के लग रहा था कि मैं खुद दौड़ रहा हूँ गाड़ी लेके। एक्सपीरियंस वॉज इनसेन और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपीरियंस मर्सिडीज, ऑडी या कोई भी रैंडम कंपनी आपको दे देगी 1 करोड़ के अंदर। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्रंट, जो इतनी बड़ी बीस्ट है, इसके अंदर क्या है वो तो देख ही लेते हैं ना। एंड वी हैव दिस हाइड्रोलिक बोनेट, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में। एंड दिस इज द बीस्ट व्हिच इज देयर। 2000 सीसी का जो लैंड रोवर, रेंज रोवर, जेएलआर का जो पूरा इंजन है, जो ये हर गाड़ी, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में यूज करते हैं आज के टाइम में, बस उसको ट्यून डिफरेंट तरीके से करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। दिस इज द कंपार्टमेंट और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फिटिंग है बहुत ही प्यारे तरीके से करी गई है, विच यू एक्सपेक्ट टू बी देयर इन अ कार विच इज प्राइस एट अराउंड 1 करोड़ रुपीज। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अ गाय इज स्पेंडिंग मनी, तो उसको चीज़ें मिलनी चाहिए गाड़ी के अंदर। दिस इज द बोनेट, व्हेन यू क्लोज इट यू कैन फील कि कार थोड़ी सी रोबस्ट है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। एंड दिस इज द थिंग, और चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। नाउ कमिंग टू दी चेंजेस जो कि इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं, विद एन इंक्रीज ऑफ ओनली 5 लाख रुपीज़ इन दी एक्स शोरूम, क्योंकि अभी 89 है, 89 लाख है, और इसमें 5 लाख भर के जो आपको फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहला है आपका वेंटिलेटेड सीट्स, जो इस गाड़ी में नहीं थे पहले, ठीक है, विद मसाजिंग। उसके बाद अगर हम चलें, जो डिस्प्ले आपने देखी थी सामने छोटी सी है, वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो है। उसके अलावा इंटीरियर जो है वो आपको स्पोर्ट वाले मिलेंगे, रेंज रोवर स्पोर्ट वाले, विद दी अलॉयज विच विल ऑल्सो बी अलाइंड विद दी स्पोर्ट। जो स्पोर्ट के अंदर आपको अलॉयज मिलते हैं वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 2023 में आने वाली है इस गाड़ी के अंदर, ये थी 22 वाली गाड़ी, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, इट इज़ अ वेरी फन ड्राइविंग कार। जो कि सबसे अच्छी मेरे को बात इसकी ये लगी कि एक तो सस्पेंशन प्लस द डायनामिक मोड विच यू गेट, प्लस द बुलिश डिजाइन विच यू गेट इन दिस कार। रेंज रोवर का जो डीएनए है ना, वो किसी गाड़ी से मैच नहीं कर सकता, जो कि मैं खुद अब इस बात को सपोर्ट करता हूँ। And I really love the way this car drives, and I don't really care about the features this car gives, because फर्क इसको पड़ रहा है। अगर मेरे को 4x4 और सब कुछ मिल रहा है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिल रही है गाड़ी के अंदर विद कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, तो मेरे लिए बहुत है। मुझे लाइट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई फ्लैशी फीचर्स नहीं चाहिए। आई लव द कार द वे इट इज, एंड आई एम नाउ साइनिंग ऑफ। मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, बट कुछ बचा हो तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। मेक श्योर you subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one, and thank you so much, Lavish Bhaiya, for making this video for me or also giving me this car No problem. to review. She scraped the hard time.